एवरीवन, आज हम तय करेंगे एक नया सफर मैथ्स की दुनिया में तय। कैसा? जो कि होगा हमारा फुटबॉल से फॉर्मूले तक का। फुटबॉल से फॉर्मूले तक का मीन्स जो से हमारी फुटबॉल होती है ना, वो क्या होती है, एकदम गोल होती है और बाउंस करती है। तो मैथ्स कहती है क्या है, स्फेयर है। लेकिन अगर उसी फुटबॉल को हम लोग बीच से कट कर दें, ठीक है, बिल्कुल हाफ पार्ट में, दो पार्ट अलग अलग, तो आ जाती है ज्योमेट्री। वो क्या कहती है, हेमीस्फेयर आ गया, हेमीस्फेयर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, किससे, स्फेयर और हेमीस्फेयर से। आज हम लोग इसके बारे में क्या क्या जानेंगे कि ये कैसा शेप है और इसके कुछ फॉर्मूले जो होते हैं, है ना, कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है या फिर सरफेस एरिया वगैरह। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, स्फेयर के बारे में, कि स्फेयर कैसा होता है। स्फेयर एक गोल शेप का होता है, 3D। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, गोल शेप, और एक वर्ड 3D भी यूज किया है। इन दोनों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीजें समझने में काफी आसानी होगी। जैसे स्फेयर देखिए बिल्कुल गोल है, ठीक, गोल तो हमारा सर्कल भी होता था, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन इसमें बहुत सारे बच्चों को हो जाती है कि गोल अगर कोई फिगर आ गया है तो फिर वो स्फेयर है या फिर सर्कल बोले, तो डिफरेंस बहुत ही क्लियर है कि जो हमारा सर्कल होता है वो कैसा शेप होता है, 2D, जो कि हम लोग सिर्फ एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, हाथ में लेके इसको बाहर लेके टच नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर बात करें स्फेयर की तो ये होता है कैसा शेप, एक 3D शेप। कैसा होता है, 3D शेप, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फुटबॉल, जैसे मैंने बोला था, है ना। ठीक है, तो एक हो गया फुटबॉल, या फिर कह लीजिए ग्लोब, या फिर मंदिर में फोड़ने वाला वो नारियल। ठीक है, ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके होते हैं, एक तरीके से स्फेयर के, जो कि सॉलिड होता है, 3D शेप। अच्छा ठीक, ये हो गया। अब जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज, क्या आपको ये स्फेयर जैसे दिख रहा है, इसमें क्या कोई कॉर्नर नजर आ रहा है? तो नहीं, तो स्फेयर में कॉर्नर कोई भी नहीं होते हैं, नो कॉर्नर्स। और इस कॉर्नर को बोलते क्या, अगर होते भी तो वर्टेक्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। ठीक, और क्या नहीं होता है, और दूसरा जो है वो नहीं होता है किनारा, इसका कोई भी साइड, नो साइड्स, नो कॉर्नर्स, नो साइड्स। ठीक, ये तो बता दिया कि कॉर्नर नहीं होता, साइड नहीं होता, तो होता क्या है, तो होती है इसमें सिर्फ एक फेस। ठीक, और वो भी कैसा फेस होता है, कर्व्ड, मीन्स गोल बिल्कुल होता है ना। अब देख रहे हैं बिल्कुल कर्व यहाँ पे एकदम है, तो कैसा फेस होता है, कर्व्ड फेस। इतनी बात समझ में आ गई स्फेयर के बारे में कि स्फेयर कैसा शेप है, एक 3D शेप, जिसमें ना ही कोई कॉर्नर है ना ही कोई साइड है, और है तो क्या, सिर्फ एक वर्टेक्स, एक क्या है, फेस जैसा। कैसा है वो फेस, वो है बिल्कुल कर्व फेस। ठीक है, ये तो हो गई बात कि स्फेयर होता क्या है। अब सपोज अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका हम लोगों को अगर सरफेस एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या फिर इसका वॉल्यूम, तो क्या करेंगे। सरफेस एरिया जानने के लिए चलिए मानते हैं आपके पास एक बॉल है, ठीक, फुटबॉल है। अब हमने उसको क्या कहा आपसे कि उसे पूरा पेंट कर दीजिए, कलर कर दीजिए किसी भी कलर से, जो कि आपका मन हो, जैसा भी मन हो, ठीक, करना है। तो उस बॉल को कलर करने के लिए कितना आप पेंट यूज करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं। क्या करना था, जैसे ये एक ब्लू कलर की बॉल है सपोज, ठीक है, अब हमने कहा इसको और डेकोरेट करके लाओ, किसी और कलर से सजा के आप लाइए, ठीक, बॉल को। तो अब उसको जो आप कलर करेंगे तो कितना पेंट यूज होगा, ये सारी चीजें जो हमें फाइंड करने के लिए यूज करना होता है किसका, फॉर्मूले का। कौन सा, स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है भाई, हमको टोटल सरफेस एरिया जब पता होगा, सरफेस भाई ये कर्व सरफेस है, ठीक है, इसका जब हमें एरिया पता होगा कितनी बड़ी बॉल है, कैसा क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पेंट यूज होगा, उसी के अकॉर्डिंग जितना करेंगे। तो उसके लिए एक होता है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, फाइंड करने के लिए एक होता है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला होता है 4πr²। बात समझ में आ गई कि अगर हमें ये पता करना हो कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस पूरे स्फेयर का,
तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 4πr²। चलिए ठीक, अब इसी जगह हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आपकी बॉल थी उसमें अब कोई लिक्विड फिल करना है हमें, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, पेंट कर रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर हमें एक लिक्विड फिल करना है कोई। तो कितना लिक्विड हम उस बॉल में फिट कर सकते हैं, कितना फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या हमें पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम स्फीयर का, कि स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है। तो अब जानते हैं इसका फॉर्मूला, स्फीयर के वॉल्यूम का। बात समझ में आ गई? क्या क्या पता किया अभी तक हम लोगों ने, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 4πr²। लेकिन अगर अब हम बात करें कि उसके अंदर हमें कुछ लिक्विड फिल करना था, तो उसके लिए उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ठीक। जहां पे जो r होती है वो क्या है, रेडियस, ठीक। मैंने क्या स्टार्टिंग बताया था कि इसका कोई कॉर्नर नहीं था, इसका कोई किनारा, साइड्स नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस था, ठीक है। और साथ में एक रेडियस, रेडियस कैसी, मतलब रेडियस क्या होती है कि यहाँ का कोई भी सेंटर पॉइंट हो, वहां से अगर कोई भी डिस्टेंस हम देखें उसके बाउंड्री तक की, तो वो जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में 4πr² में क्या है, r का मतलब रेडियस है स्फीयर की, और वॉल्यूम यहाँ पे भी जो आ रहा है उसका मतलब भी क्या है, रेडियस। आपसे क्वेश्चन कैसे होंगे, कभी कभी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ लेंगे कि बताइए स्फीयर का या कितना पेंट करना है, उसके लिए वहां पे फॉर्मूला यूज होगा, या फिर उसके अंदर कितना लिक्विड या कोई भी चीज फिल करनी है या भरनी है, अगर कोई भी स्फीयर शेप में है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3πr³, ठीक है। अब आते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जैसे कि आपके पास फुटबॉल है, ठीक है, उसको अगर जस्ट बीच से हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वल में, तो जो दो अलग अलग हमें पार्ट मिलेंगे वही क्या होंगे, हेमिस्फीयर। मतलब जैसे एक ये बॉल थी, ठीक, अब इस बॉल को मैंने कहा कट करूं, ठीक है, बीच से, वो भी बिल्कुल सेंटर से, तो ऐसे आपने कट किया भाई, क्योंकि ये तो 3D है ना, ठीक। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, उसका जो दोनों पार्ट होंगे कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। एक नीचे का ये पार्ट हो गया और ये हो गया अपना टॉप का, ठीक है, और इसी जगह से बॉल कट करी गई है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया हेमिस्फीयर, मींस हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और स्फीयर तो पता ही है, ठीक है, मींस ये कोई गोल आकृति, मींस स्फीयर को जब हम बीच से कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो अलग अलग हमें बिल्कुल इक्वल पार्ट मिलते हैं उनको ही क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक। अब जैसे अभी हम लोगों ने स्फीयर के बारे में जाना था कि इसका सरफेस एरिया वगैरह कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे ही अब जानेंगे कि हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक। अब आप ये सोचिए, ये एक हेमिस्फीयर है, अब इसको भी आपको डेकोरेट करना है कुछ डिफरेंट कलर्स से, ठीक। तो इसमें कितना पेंट यूज होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिर्फ अगर इसके बारे में बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, समझ में आई बात। अभी हमने पूरे के बारे में बात नहीं करी है, एक तो ये सरफेस हो गई और एक ये हो गई, ठीक है, दो है यहाँ पे। तो अभी सिर्फ हमको पूछना ये है कि जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसके लिए अगर आपको पेंट करना है तो कितना लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हेमिस्फीयर के फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 2πr²। और अगर स्फीयर के बारे में बात करें तो क्या था, 4πr², ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि इसका कितना टोटल सरफेस एरिया है, उसे के अकॉर्डिंग कितना क्या पेंट यूज होगा। लेकिन अभी सिर्फ कर्व के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि टोटल बताओ, मींस टोटल सरफेस एरिया हमें बताओ कि कितना होगा, क्या होगा, उसका फॉर्मूला। तो अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारा 3πr², ठीक है। कर्व्ड सरफेस के लिए 2πr², टोटल सरफेस एरिया के लिए 3πr², ये हो गया।
अब फिर से अगर ये एक बाउल है, सपोज भाई हेमिस्फीयर के क्या क्या आप एग्जांपल्स ले सकते हैं आपके घर में, जो बाउल होती है ना कटोरी टाइप्स की, वो सब किसका एग्जांपल है? सब हेमिस्फीयर का तो है। अब उसमें आपको कुछ सामान रखना है या पानी ही भर के रखनी है कटोरी में, ठीक है, तब उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको? वॉल्यूम, कि उसके अंदर उस कटोरी की, भाई कटोरी कोई एक साइज की तो होती नहीं, इतनी बड़ी भी आती है बॉल, इतनी बड़ी भी, और इतने बड़े बड़े भी बॉल आते हैं, ठीक है। तो उसमें अब हमें जो भी लिक्विड फिल करना है या कोई भी सामान, तो कितना आएगा, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे अब जानेंगे भाई वो एग्जांपल्स किसके हैं? हेमिस्फीयर के हैं, तो जानेंगे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया अगर हेमिस्फीयर का फाइंड करना है तो 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात हो गई हमारी कि स्फीयर कैसा होता है और हेमिस्फीयर कैसा होता है और उसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इन फॉर्मूले से रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, लर्न भी हो जाए। उससे पहले एक बार स्फीयर और हेमिस्फीयर के सारे फॉर्मूले एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। किसके किसके देखेंगे हम लोग? स्फीयर के, और एक साइड देखेंगे हेमिस्फीयर के। अगर इसका सरफेस एरिया कैसा, टोटल सरफेस एरिया बात करें स्फीयर की, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसी जगह अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई, ठीक है। कर्व्ड की बात करें, कर्व्ड होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। चाहे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करें या टोटल सरफेस एरिया, दोनों का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर यही होगा। और इसमें लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल के बारे में बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर हेमिस्फीयर के सिर्फ कर्व सरफेस के बारे में बात करी जाएगी तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जानते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसका? स्फीयर का। अब जानते हैं हेमिस्फीयर, इसके आधे का कितना होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गए तीनों फॉर्मूले। आप लोग एक जगह अपना नोट करना हो तो फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। पहले हेडिंग देखते हैं है क्या, फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, स्फीयर के बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है। हुज रेडियस इज, मतलब दो क्वेश्चन की रेडियस गिवन है पहले से, एक है 14 सेंटीमीटर, दूसरी 10.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है, और इसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया स्फीयर का। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, ताकि अगर ना याद हो किसी को तो बार बार सुन के या लिख के, जब आप लिखेंगे जितनी भी टाइम से जितनी बार सुनेंगे उतनी ही अच्छे से फॉर्मूला आपको क्या होगा, लर्न होगा। तो स्फीयर के अगर सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लगाते हैं यहाँ पे, क्या बताया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह पे तो 4 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7, और आर रेडियस आर स्क्वायर है, मीन्स 2 टाइम्स, वाइज आर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पावर 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो मीन्स 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसमें जो भी क्रॉस होने वाला है, सिंप्लीफाई होने वाला है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद लिखेंगे आंसर। ये हो गया 2 टाइम्स। अब इसके अलावा कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा कि कुछ भी सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो बचा क्या है सिर्फ यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई बाई 14। क्या क्या किया अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दी,
वैल्यू पुट करने के बाद में जो वैल्यू गिवन थी मीन्स 4 पाई की 2/22/7, आर की 14 और फिर ये 14। और अभी देखिएगा 88 इसका आ गया, ये हो गया 14, लेकिन अभी ये 2 बाकी है, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई में 28। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 16 70 4 6 4 2 2 4 6 4, ये आ गया क्या इसका सरफेस एरिया। किसका? सरफेस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया आपका 2464। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, फॉर्मूला यही सेम यूज होगा। मीन्स कौन सा? 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी कोई क्वेश्चन दिया करें और अगर एक समझा चुके हो तो उसके बाद अगर उसी की जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है तो 2 मिनट के लिए उस जगह पे वीडियो पॉज करा करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, ठीक है। फिर आप मैच करिए कि क्वेश्चन मेरा जो आपने कैलकुलेशन किया है वो सही हुआ है या फिर नहीं। फॉर्मूले अपने मन से लिखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 4 पाई की वैल्यू क्या बताई? 22/7, ठीक। आर के लिए 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कुछ आपस में कटने वाला नहीं है। मीन्स 22/7 की बात करें तो इसकी एक वैल्यू जरूर होती है क्या? 3.414। अब यहाँ पे 4 है, 10.5 है, तो आपस में इजीली मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड। यहाँ पे आ जाएगा 88/7, 110 और 25, ठीक। अब इसे और कैलकुलेट अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 99/7। अब इसका अगर और कैलकुलेशन करना है कैसे क्या आया है, ये एक बार आप लोग बस कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों डिजिट्स का हमने आपस में क्या किया है? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये देखते हैं। फिर अब करेंगे 7 से अगर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 टाइम्स में, फिर आ जाएगा 8 टाइम्स में, 5। अब पॉइंट लगा के अगर आंसर आएगा तो अप्रॉक्स में आप 2 डिजिट तक और सॉल्व कर लीजिए, 5 7, ठीक है। क्या सॉल्व किया? दोनों क्वेश्चन, एक 14 सेंटीमीटर थी डिजिट और एक थी 10.5 सेंटीमीटर। 4 पाई आर स्क्वायर लगा के ये इसका आंसर ये आ गया। और 10.5 की बात करें तो दोनों का पहले हमने मल्टीप्लाई करा जो क्या है 110.25, और फिर बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा और अपॉन में 7 से हम लोगों ने क्या कर दिया? डिवाइड। आंसर आ गया 1385.57। ये क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है? पहले डिजिट देख के ये मत समझिएगा, फिर से वही स्लाइड आ गई, वही क्वेश्चन है 14, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर पहले से गिवन है, बात समझ में आई कि नहीं? क्या गिवन है पहले से? हमें डायमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें रेडियस चाहिए और डायमीटर पहले से दिया हुआ है। अगर तो रेडियस इससे फाइंड कर सकते हैं ना भाई। अगर कोई सर्कल होता है जैसे ये, तो जो उसके बीच से मींस सेंटर से होके जो लाइन जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं। और अगर बात करें सेंटर से सरकमफ्रेंस की तो उसे बोलते हैं रेडियस, मींस डायमीटर का जस्ट हाफ, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पहले रेडियस मींस d/2, 14/2, ठीक। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई है? हमारी रेडियस। अब जब रेडियस पता चल गई है तो फिर से क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 88 मल्टीप्लाई बाई 7, 616। ये आ गया इसका आंसर, जिसकी हमको क्या गिवन थी पहले से? डायमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? पहले से हमको डायमीटर गिवन है। अगर रेडियस की बात करेंगे तो 21
अपॉन में 2 मीन्स इसका हाफ कर देते हैं, अभी से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करते हैं ताकि कुछ अगर क्रॉस होने वाला होगा तो हो जाएगा इजिली। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, 4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, फिर मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 से ये 3 टाइम्स में चला गया, ठीक। अगर इस 2 से बात करें तो ये 11 टाइम्स में, अगर ये 2 से बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2, ठीक। बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई इसकी बात करें तो सिर्फ 11, और यहाँ पे बचा है 3 और 1 21, ठीक। इतनी वैल्यू है, क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 63। अभी से कैलकुलेट कर लेंगे, 6 6 7 8 3 1 1386। ये आ गया इसका स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, वो भी किस फॉर्मूले से हमने फाइंड किया, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें पहले से हमें क्या चीज दी हुई थी, डायमीटर। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे वहां पे पहले से हमें रेडियस गिवन थी, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है हमें पहले से डायमीटर। तो डायमीटर से पहले हम लोगों ने रेडियस फाइंड किया, फिर 4 पाई आर स्क्वायर जो कि इसका स्फीयर का फॉर्मूला होता है उसमें पुट करके आंसर फाइंड किया। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और एक फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, किसका, हेमिस्फेयर का, ठीक है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसी जगह टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या क्या करना था हमें, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के फाइंड करने थे। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू, अगर पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू या तो आप 22 अपॉन में 7 रख लीजिए या फिर 3.14, ठीक है। और r कितना दिया हुआ है हमें, 10, स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100 और 2 मिला के हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसे कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेट, यहाँ अगर 2 रखेंगे 2 4 8 2 6, ठीक है, और आगे 2 0 और 2 डिजिट के बाद में ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, आ जाएगा सिर्फ आंसर 628, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या करना था हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर ईच ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें पहले तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था और फिर बात करनी थी टोटल के बारे में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो इजिली फाइंड हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया भी कर्व्ड सरफेस एरिया की तरह ही हम लोग फाइंड करेंगे, मींस 3 मल्टीप्लाई पाई की जगह हम लोग वैल्यू 3.14 ही रखेंगे और r की जगह क्या रखना होगा हमको, 10 सेंटीमीटर, मींस r ये हो गया, कितना आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई में 3.14 कितना 12 4 9 और 2 0 अगर लगा देंगे तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो आ जाएगा सिर्फ 942, ठीक। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड किया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी किसका, हेमिस्फेयर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम या एक लैंग्वेज में दिए होते हैं तो उसमें क्वेश्चन में ये देखा करिए कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है और फाइंड क्या क्या करना है। तो यहाँ पहले ही बोल दिया फाइंड द रेडियस, कोई बात नहीं है, रेडियस फाइंड करनी है किसकी, स्फीयर की, ठीक। इफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 676 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें पहले से टोटल सरफेस एरिया गिवन है, कितना 676
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइंड करना है रेडियस। ठीक, अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, फॉर्मूला क्या बताया था स्फीयर का, तो वो था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया तो हमें पहले से गिवन ही है क्वेश्चन में, क्या है 676 पाई। ठीक, 4 पाई, पाई ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, इस साइड भी पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आर रेडियस, जो कि हमें क्या करनी है फाइंड, पहले से तो आर स्क्वायर ऐसे एज इट इज। अब देखिएगा पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ हमारा बचा 676 इक्वल में 4 इंटू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, सिर्फ कितना बचा 676 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब क्या करें, अब हम लोग नॉर्मली सिर्फ भाई मल्टीप्लाई में है, आर हमको फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई में है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676, और इसको अगर अपोजिट साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करें, डिवाइड अगर इसको करेंगे तो ये जाएगा 169 टाइम्स में। ठीक है, अब फाइंड तो हमको सिर्फ एक रेडियस करनी है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर 2 टाइम्स, तो अगर यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो सेकेंड टाइप में उधर इक्वल के उस साइड क्या चढ़ जाएगा रूट। तो अब 169 किसका रूट होता है 13 का, तो रेडियस हमारी इजीली फाइंड हो गई, क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी थी जिसमें हमको टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का स्फीयर का पहले से गिवन था, जो कि हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला लगाया, उसमें टोटल सरफेस एरिया रखा और एक साइड में उसका फॉर्मूला लिखा और फिर फाइंड कर लिया क्या रेडियस आर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर whose base radius is 3 सेंटीमीटर। क्या क्या फाइंड करना है, एक तो पहली चीज हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और इसका भी हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कैसा फाइंड करना है, टोटल। दो चीजें होती हैं इसमें, एक कर्व सरफेस होती है और दूसरी कितनी होती है टोटल। टोटल में एक तो कर्व वाला पार्ट आ जाता है और एक ऊपर जिसे जो आपने कट किया था बॉल, तो ऊपर भी तो एक और सरफेस आ गई ना हमारी, तो उन दोनों को मिला के फिर हमारी वो होती है टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसी जगह अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करनी हो तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में टोटल के बारे में बात करी गई है, मींस फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 3.14, और अगर आर के बारे में बात करेंगे तो आर की रेडियस कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई 3, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 27 कैसे है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 28 9 21। ठीक, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 8 17 4 और ये आ गया 8 8 4 7 8। और ये देखिएगा यहाँ पे अब पॉइंट भी ऊपर लगा हुआ है तो कितनी डिजिट के बाद में है 2, यहाँ से भी फिर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा के क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या फाइंड किया हम लोगों ने, टोटल सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का, जिसमें कि हमें पहले से बेस रेडियस गिवन थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं मैथ्स की एक नई जर्नी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हैप्पी लर्निंग।